हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस जैकेट के पार्ट 1 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जैकेट बना रही हूँ मैं। जैकेट बना रहे हैं हम S, M, L तीनों साइज को आ जाएगी ये जैकेट, बहुत आराम से आएगी। स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज को, ठीक है। आपका अगर एक्सेल है तो आपने 10-12 फंदे बॉर्डर से ही और बढ़ा लेने हैं, ठीक है। अगर आपका डबल एक्सेल है तो जैसे आपने ये बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 12-12 के मल्टीपल में फंदे होंगे और 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बॉर्डर में मैंने 99 फंदे डाले हैं, 99। तो अगर आपने एक्सेल का बनाना है तो आपने 12 फंदे और उसमें ऐड कर लेने हैं। डबल एक्सेल का बनाना है तो 24 फंदे ऐड कर लेंगे। और अगर ट्रिपल एक्सेल का बनाना है तो 12 फंदे और ऐड कर लीजिए, 36 का फंदों का और जोड़ कर लेंगे आप, ऐसे ही, ठीक है। समझ गए। तो इस तरह से आपने बॉर्डर बना लेना है, बड़े साइज का बनाना है। बनाने का सारा तरीका मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। वैसे ही आपके अगर बड़ा साइज है तो मेरे साथ साथ बनाते जाइए, जैकेट बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज को बिल्कुल सही आएगी ये जैकेट। तो यहाँ पर बॉर्डर में ही मैंने 99 फंदे डाले हैं। 12-12 के मल्टीपल से डालने हैं, 3 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं। तो चलिए सबसे पहले आप बॉर्डर देख लीजिए कि कैसे बनाना है। 39 फंदे लिए हैं मैंने यहाँ पर नीडल में। और डिज़ाइन की 2 सिलाइयाँ आपने बेस रो पहले बना लेनी है, उसके बाद हम आगे डिज़ाइन को शुरू करेंगे। सीधी और उल्टी तरफ से मैंने, देखिए, सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से एक एक रो उल्टी उल्टी डाल ली है इसमें। अब या तो फिर दोनों तरफ से सीधी सीधी रो डाल सकते हैं या फिर दोनों तरफ से उल्टी उल्टी। 2 सिलाइयाँ आपने बना लेनी है, उसके बाद आगे हमने इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो सीधी तरफ से आएगी, यहाँ पर मैंने 39 फंदे डाले हैं। पहला फंदा हम उतार देंगे, पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन 2 फंदों को छोड़ेंगे। अब यहां से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहां पर हम जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए ये 1 2 3 4। जब धागा अपनी तरफ रखकर हम सीधा फंदा बनाते हैं तो सिलाई पर यह बल आ जाता है, जिसे हम जाली बोलते हैं, ठीक है। 4 फंदे सीधे बना लिए। अब यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है। तो ये 1 फंदा, ये 2 फंदे, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतारेंगे, वापस ले लेंगे इस तरह से सिलाई में। 2 फंदे ये हो गए, 1 फंदा ये, 3 फंदे हो गए। तीनों में पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डलेगी और ये 1 फंदा सीधा। अब स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक ये 12 फंदों का डिजाइन है। इन्हीं 12 फंदों को पूरी सिलाई में आपने बार बार रिपीट करते जाना है। जाली डालेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर से 4 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्हीं 12 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। देखिए, और एक बात और बता दूं, यहाँ पर कोई भी फंदा सिलाई में कम नहीं हो रहा है। यहाँ पर 3 का 1 किया, 2 फंदे कम हुए, 1 जाली हमने यहाँ पर डाल दी, 1 जाली हमने यहाँ पर। ना तो इस डिजाइन में आपका कोई भी फंदा बढ़ेगा ना कम होगा, साथ के साथ हमने जाली डालते जाना है। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए इन 2 फंदों को लूज करेंगे, थोड़ा सा आगे से सिलाई डालेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब पीछे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4।
अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। अब फिर से एक बार पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, जहां पर जाली डाल रहे हैं ना, ये वाला फंदा साथ में काउंट होगा हमारा। देखिए ये जाली डाली, फिर ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से उतार लेंगे, वापस लेंगे लेफ्ट हैंडल में, फिर 3 फंदों में, इन तीनों फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 ये 2 फंदे सीधे। इस तरह से करते हुए आपकी डिजाइन की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट करनी है। 3 का 1 किया, 4 फंदे सीधे बनाए, फिर हमने यहाँ पर जाली डाली, 2 फंदे सीधे। ठीक है, जाली आपने डालनी है क्योंकि यहाँ पर 3 का 1 किया है ना हमने, इसीलिए। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी है। पहले फंदे को हम उतार लेंगे और ये पूरी रो इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे। उल्टी तरफ से हमारा कोई डिज़ाइन नहीं आएगा। पूरे डिज़ाइन में जितनी भी सिलाइयाँ आपने बनानी है, बॉर्डर जितना मर्जी चौड़ा बनाइए, कम ज़्यादा जैसे भी आप बना सकते हैं, या फुल कार्डिगन में भी आप इसे डाल रहे हैं, उल्टी तरफ से सिंपल ऐसे ही, जाली वाले फंदे भी उल्टे ही, इसी तरह से। और फ्रेंड्स, मेरा एक ब्लॉग चैनल है मिसेस दुग्गल के नाम से, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की, जो जैसे आपने मेरे इस चैनल को इतना प्यार दिया है ना, प्लीज़ उस चैनल को भी मेरे प्यार दीजिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, अच्छी अच्छी वीडियो डालती हूँ, उसमें शॉर्ट्स भी डालती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर प्यार दीजिए और मेरे को सुझाव भी दीजिए कि मुझे उस चैनल पे कैसी कैसी वीडियो मैं डालूं, क्या बनाकर दिखाऊं आपको, क्या चाहिए आपको, तो फिर मैं उसी हिसाब से वहाँ पर वीडियो बना लूँगी। तो आप प्लीज़ सबसे पहले मेरे उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मिसेस दुग्गल के नाम पे। देखिए, तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इन्हीं 2 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करना है। एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ आपको एक रो डालकर कि हमने बनाना कैसे है। फिर बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, एक सिलाई में मैम डिज़ाइन होता है क्या, आपने दोबारा नहीं बना कर दिखाया। तो देखिए, पहले फंदे को उतारेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। अब इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतारेंगे, वापस ले लेंगे इसे सिलाई में। 3 फंदों में अब सिलाई डाल लेंगे, पीछे से 3 का 1 कर देंगे, ऐसे। 3 का 1 करने के बाद ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। ठीक है, इस रो में ना जो हमने पहले जाली वाला फंदा बनाया था वो 4 फंदों में काउंट होगा। देखिए, यहाँ पर भी जाली वाला फंदा 4 फंदों में काउंट हुआ है, इधर से भी जाली हमने और डाल दी, लेकिन जाली वाला फंदा 4 फंदों में काउंट हुआ है। समझ गए? यहाँ पर फिर से हमारी जाली डलेगी, दोनों तरफ जाली डलती है इस फंदे पे। धागा अपनी तरफ, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेगी। देखिए, ये जाली वाले फंदे को साथ में काउंट करूंगी मैं। धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, देखिए ये 1, समझ गए, ये 2, ये 3, ये 4 फंदे सीधे। अब इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतार लेंगे, वापस लेंगे सिलाई में। इन तीनों फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे। अब ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। अब इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतारेंगे, वापस ले लेंगे सिलाई में, पीछे से सिलाई डालेंगे 3 फंदों में,
3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद 1 2 3 4 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, ये लास्ट का फंदा भी सीधा। देखिए इसी तरह ये डिजाइन बन गया ना। उल्टी तरफ से अब उल्टी रो आएगी, सीधी तरफ से फिर से जैसे मैंने आपको रो बनाकर दिखाई है सेम वैसे ही आगे आगे आपने रिपीट करते जाना है। तो इसी तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल आपका जिग जैग वाला डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा। बॉर्डर आपने देख लिया हमने कैसे बनाना है, बहुत ही आसान ये बॉर्डर डिजाइन है। और बॉर्डर टोटल मैंने 2 इंच का बनाया हुआ है, ठीक है। 2 इंच बॉर्डर बनाने के बाद फिर हम आगे डिजाइन पर, आगे आपने डिजाइन को बनाना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 10-10 के मल्टीपल से फंदे चाहिए, 10-10 के मल्टीपल से, और 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है। 10-10-10 फंदों को जोड़ते जाइए, 4 फंदे एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आपने एक रो सीधी और एक उल्टी रो बनानी है, उसमें हमने 5 फंदे और इसमें बढ़ा लेने हैं। आपने जो सीधी रो बनानी है उसमें 5 फंदे बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर हमने ये डिजाइन को सेट किया है और डिजाइन हमारा सेट हो चुका है टोटल 104 फंदों में। 104 फंदों में ये डिजाइन हमारा टोटल सेट हो गया है। 5 फंदे बड़े ना हमारे, क्योंकि 99 फंदे थे, फिर डिजाइन अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए जल्दी से डिजाइन की वीडियो भी देख लीजिए। में मैंने फंदे डाल लिए हैं 24 फंदे लिए हैं यहाँ पर नीडल में। डिजाइन की फर्स्ट रो जो सीधी तरफ से आएगी, पहले फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। अब इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 5 फंदे सीधे, 2 उल्टे 1 सीधा, 5 6 7 8 9 10। इन्हीं 10 फंदों को पूरी सिलाई में आपने बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए फिर से रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। ऐसे करते हुए आपकी सिलाई में जितने भी फंदे हैं सेम ऐसे ही आपने बनाते जाना है। लास्ट में ये हमारे पास 3 फंदे बचेंगे, जिनमें से धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, 1 ये 2 और 1 फंदा सीधा। ऐसे करते हुए फर्स्ट रो पूरी बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब सेकंड रो उल्टी तरफ से, तो सेकंड रो में देखिए जो फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं उन्हें सीधा बनाना है और जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें उल्टा। पहले फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 सॉरी 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, 5 उल्टे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे,
धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर धागा दूसरी तरफ करते हुए लास्ट के ये 2 फंदे हैं आपके, जिन्हें सीधा बना लेना है और एक फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की दूसरी सिलाई हम पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब रो 3 डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी तरफ से देखिए कैसे पड़ेगी। फर्स्ट फंदे को उतारना है, धागा अपनी तरफ कर लेना है, 2 फंदे पहले उल्टे बना लेंगे, फिर उसके बाद धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब ये 1 2 3 फंदे हैं, इनमें से 2 फंदों को ऐसे लूज करेंगे, फिर आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में। 2 फंदे ये हो गए, एक फंदा ये और साथ में, तीनों फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे। अब एक फंदा सीधा, यहाँ पर हमारे 2 फंदे कम हो गए। ठीक है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये एक फंदा हमने सीधा बनाया था, अब यहाँ पर एक फंदा इधर से, एक फंदा हमने इधर से बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है, देखिए ये हमने फंदा बुना है, उसके नीचे यहाँ से देखिए ऐसे सिलाई को डालेंगे, इस तरह से करते हुए ऐसे सिंपल एक फंदा बना लेंगे। फिर ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से देखिए ये फर्स्ट होल को छोड़ दिया मैंने, सेकंड में डाला, इस तरह से एक फंदा बना लिया। ठीक है, नॉर्मल जैसे फंदा बनाते हैं। ये 3 हो गए हमारे फंदे। जैसे हमारा यहाँ पर 2 फंदे कम हुए थे, हमने यहाँ पर 2 फंदे बढ़ा लिए। ये 5 फंदों से 3 फंदे हो गए, ये 1 फंदे से 3 फंदे हो गए। इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करते जाना है। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा, 3 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, 2 उल्टे, एक फंदा यहाँ से बढ़ाया, एक फंदा सीधा, एक फंदा फिर से बढ़ा लिया। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। एक फंदा सीधा बनाने के बाद यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है। इन दोनों फंदों को उतार के ऐसे लूज करते हुए वापस ले लेंगे सिलाई में। 2 फंदे ये, एक ये, तीनों में सिलाई डालेंगे पीछे से, 3 का 1 कर लेंगे। 3 का 1 करने के बाद एक फंदा सीधा। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, अब धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर देखिए ये हमने उल्टा फंदा बनाया, इसके देखिए यहाँ पर ये उल्टा फंदा है, इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे सिलाई को डाला, इसे सीधा बना लिया फंदे की तरह। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप मेरे साथ बनाइए। देखिए ये हमारा फंदा है, यहाँ पर नहीं करेंगे, इसके नीचे ऐसे डालेंगे सिलाई को, ऊपर से धागा घुमाएंगे जैसे सिंपल हम फंदा बनाते हैं। ये 3 फंदे हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से हमारे डिजाइन की चौथी सिलाई, 4th रो है ये। पहले फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। ये पूरी रो हमारी ऐसे ही जाएगी, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए ये पूरी रो हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी तरफ से डिजाइन की 5वीं सिलाई है हमारी। फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। यहाँ पर फिर से हमने 3 का 1 करना है। इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे लूज करेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, ऐसे वापस ले लेंगे सिलाई में। इन तीनों फंदों का 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से 3 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर हमने फंदे कम किए हैं तो यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे। बढ़ाने कैसे हैं ये मैंने बताए हैं, सेम वैसे ही। देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर फोकस बिगड़ गया था। देखिए इसके नीचे ये उल्टा फंदा बनाया ना, इसे हमने छोड़ देना है इसके नीचे। यहाँ पर
इस तरह से सिंपल सिलाई को डालेंगे, धागा घुमाएंगे, एक फंदा बन गया। अब ये तीनों फंदे सीधे, अब फिर से ये उल्टा फंदा है ना, उल्टा फंदा इसके नीचे देखिए ये एक हो गया, यहाँ पर डाल देंगे, पहले को छोड़ देंगे ताकि यहाँ होल सा ना हो। तो ये 5 फंदे हो गए, ये एक फंदा हो गया। पहले यहाँ पर 5 फंदे थे, यहाँ पर एक फंदा था, तो 2 फंदे उल्टे, 3 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा बढ़ाएंगे, 3 सीधे, फिर से 1 फंदा बढ़ाया, फंदे पूरे हो गए हमारे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब पहले 3 का 1 करेंगे, दोनों फंदों को उतार के सीधा कर लेंगे, 2 ये हो गए, 1 ये, तीनों में सिलाई डालते हुए पीछे से 3 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ठीक है, धागा दूसरी तरफ। अब फिर से फंदे के नीचे ऐसे सिलाई को डालेंगे, धागा घुमाएंगे, ये फंदा बन गया। अब ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब फिर से एक फंदा ये यहाँ पर डालेंगे सिलाई में, ऐसे करते हुए फंदा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, और ये एक फंदा लास्ट वाला जिसे सीधा बनाएंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये पूरी 5वीं सिलाई हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब रो 6 उल्टी तरफ से फंदों पर फंदे बनाएंगे। देखिए 2 सीधे फंदे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। उल्टे फंदे हर बार कम या ज़्यादा होते जाएंगे, लेकिन सीधे फंदे सेम वैसे ही बनेंगे, ठीक है। फंदों पर फंदे बना लेंगे। रो 7 सीधी तरफ से, ये डिजाइन की 7वीं सिलाई है हमारी। अब यहाँ पर 5 फंदे हो गए, यहाँ पर फंदे कम होंगे, और ये एक फंदा बन गया हमारा, यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे, ये डब्बी चेंज हो जाएगी। जैसे पहले यहाँ पर हमने फंदे कम किए थे और यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए थे, ठीक है, समझ गए। देखिए कैसे करेंगे। रो 7 में पहले फंदे को हमने उतारा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे हैं, ये उल्टे ही बनते जाएंगे सारे डिजाइन में, ठीक है। धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर उल्टे फंदे में देखिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट को छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं टच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से फंदा बनेगा, सही नहीं बनेगा। तो यहाँ नीचे में, इसके नीचे ही डालेंगे, ऐसे सिलाई को डाला, जैसे फंदा बनाते हैं सीधा, ऐसे धागे को घुमाया और इस तरह से निकाल लिया, ये एक फंदा बन गया। अब ये एक फंदा सीधा, अब फिर से देखिए इसे छोड़ेंगे, इसमें डालेंगे, इस तरह से फंदा बना लेंगे, हो गए ये 3 फंदे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, एक फंदा ये, एक फंदा ये, दोनों को आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से करेंगे। अब एक फंदा और साथ में ले लेंगे, तीनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 3 का 1 कर देंगे। जब इस तरह से 3 का 1 करते तो ये चैन सी बन जाती है। वी शेप नेक गले में भी हम सेम ऐसे ही बनाते हैं। एक फंदा ये वाला सीधा। अब इन्हीं फंदों को पूरी सिलाई में आपने बार बार दोहराते जाना है। 2 फंदे उल्टे, ये 1 से 3 फंदे बनाए, फिर से 2 उल्टे, 1 सीधा, 3 का 1 किया, 1 सीधा, फिर से ऐसे ही करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर एक हम फंदा बढ़ा लेंगे, ऐसे सिलाई डालते हुए, ठीक है। फिर एक फंदा सीधा, फिर से इसे छोड़ेंगे, यहाँ पर डालेंगे, एक फंदा बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे लूज करेंगे, उल्टाएंगे, तीनों फंदों में सिलाई डाल लेंगे, पीछे से 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, अब लास्ट का फंदा फिर से सीधा। पूरी 7 रो हम इसी तरह से बनाएंगे। अब रो 8 में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही बनाते जाइए। अब फिर से आगे हम सीधी तरफ से क्या करेंगे, पहले फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी की तरफ करेंगे। अब यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे डालेंगे, सिलाई को सीधा बना लेंगे, ठीक है। फंदा बढ़ाने के बाद अब यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे बना लेने हैं, 1 2 3।
फिर धागा अपनी तरफ, सॉरी 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे डालेंगे सिलाई को, इस तरह से एक फंदा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में सीधा कर लेंगे, एक फंदा ये साथ में लेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ठीक है, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब देखिए अपने आप आपको पता लग जाएगा, यहाँ पर डलेगी सिलाई ऐसे, ये सीधा बना लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5वां फंदा देखिए इसके नीचे यहाँ पर से हम बना लेंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करते हुए 3 का 1 करेंगे, 3 का 1 करने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा ये सीधा, ऐसे करते हुए ये पूरी डिज़ाइन की रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हमने उसी तरह से बना लेनी है, फंदों पर फंदे बनते जाएंगे हमारे। अब इसी तरह से ध्यान से देखिए, डिज़ाइन चलता जाएगा, 2 फंदे ये उल्टे आएंगे, ये 5 फंदे हो गए हमारे। अब 5 से यहाँ पर हमारे 3 फंदे होंगे, ठीक है। अब फिर 2 उल्टे आएंगे, ये 1 फंदे से हमने यहाँ पर 3 फंदे बनाने हैं। आगे आगे सेम वैसे ही आपने डिज़ाइन को चलाते हुए जाना है, जैसे मैंने आपको बताया है। इजी पैटर्न है। उम्मीद करती हूँ ये डिज़ाइन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बॉर्डर बना लीजिए, डिज़ाइन बना लीजिए अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। लेंथ हमने कैसे मेज़र करनी होती है कि कितनी जैकेट बनानी है, आपने क्या करना है, अपने शोल्डर पर इंची टेप रखिए और हिप तक जितनी लंबी रखनी है उतनी जैकेट आप मेज़र कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो एक और आइडिया है कि शोल्डर की कटिंग हम कैसे करें, कहाँ से मतलब कि शुरू करें, ये कैसे पता लगे। आप अंडर आर्म्स के नीचे ऐसे इंची टेप को रखिए और हिप तक जितना लंबा चाहिए उतना लंबा मेज़र कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप जैकेट की लंबाई रख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बॉर्डर कैसे बनाना है, ये डिज़ाइन कैसे बनाना है, ये इतना बता दिया है। सेकंड पार्ट में इसमें हमने पीछे वाले पल्ले में दोनों साइड मोढे की गटाई कितनी और कैसे डालनी है, ये सारा कुछ बताऊँगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का थोड़ा सा भी तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।